अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 7 गुनाह ऐसे हैं कि अगर इंसान उन्हें अंजाम देगा तो ये 7 गुनाह उसे हलाक कर देंगे। सबसे पहले उनमें से शिर्क है, उसके बाद सहर और जादू वगैरह, और ये किसी को नाहक कत्ल करना या सूद और ब्याज वगैरह लेना, किसी यतीम का माल खाना और जंग के मैदान से फरार करना, और आखिरी गुनाह ये कि मोमिना औरतों पर, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। ये 7 गुनाह ऐसे हैं कि अगर इंसान इन्हें अंजाम देगा तो ये गुनाह उसे हलाक कर देंगे। तो शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जो इंसान को हलाक कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि शिर्क कहते किसे हैं? शिर्क सिर्फ बुत परस्ती का नाम नहीं है। सिर्फ खुदा की ज़ात के मुकाबले में किसी और की इबादत करना, किसी और की परस्तिश करना, इसे शिर्क नहीं कहते हैं। बल्कि शिर्क यानी खुदावंद आलम के अलावा अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के तमाम उमूर में किसी और को मुअस्सिर समझना, इसे भी शिर्क कहते हैं। कुरान मजीद में शिर्क के बारे में कहा जा रहा है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, जो शिर्क इख्तियार करेगा खुदावंद आलम उसे हरगिज़ नहीं माफ़ करेगा। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, इसके अलावा किसी को चाहेगा अगर तो खुदावंद आलम माफ़ कर देगा दूसरे गुनाह अगर किए होंगे। लेकिन अगर किसी ने शिर्क इख्तियार किया होगा, खुदावंद आलम की ज़ात में किसी और को शरीक किया होगा, तो अल्लाह उसे हरगिज़ नहीं बख्शेगा। इसी तरह से कुरान मजीद में मौजूद है कि जनाब लुक़मान अपने बेटे से इरशाद फरमाते हैं कि या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे फर्जंद, अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक करार मत दो, शिर्क इख्तियार मत करो कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। और रिवायत में है कि शैतान अपने साथियों से कहता है कि हसद और जुल्म को लोगों के दरमियान आम करो, इसे फैलाओ, क्योंकि खुदावंद आलम हसद और जुल्म को शिर्क के बराबर समझता है। दूसरा एक बड़ा गुनाह कि जो इंसान को हलाक कर देता है, जिसको अंजाम देने से इंसान हलाक हो जाता है, वो है सहर और जादू। लेकिन सवाल ये है कि ये सहर और जादू वगैरह, जादू टोना वगैरह जिसको हम सुनते चले आते हैं, ये क्या है? इसकी हकीकत क्या है? ये जादू वगैरह और ये बुरी नज़र, ये जो लगती है, कहते हैं नज़र लग गई है, ये जो हम सुनते रहते हैं, इनकी हकीकत क्या है? दीन क्या कहता है इसके बारे में? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नज़र-ए-बद किसे कहते हैं। तो नज़र-ए-बद एक ऐसी हसद भरी नज़र या ऐसी रश्क आमेज़ नज़र कि जो किसी इंसान को या किसी बच्चे को या किसी इंसान की कामयाबी को या उसके माल को नुकसान पहुँचाए, इसे नज़र-ए-बद कहते हैं। तो मौला कायनात इस नज़र-ए-बद और ये जादू वगैरह के बारे में नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि अल-आइनु हक़्क़ुन, यानी नज़र-ए-बद, ये जो बुरी नज़र लगती है, ये हक है, हकीकत है। इससे बचने के लिए इंसान को दुआओं और अमाल का सहारा लेना चाहिए। वस्सहरु हक़्क़ुन, और जादू टोना वगैरह ये सब हक है, हकीकत है। इसीलिए सहर करने वाले के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक साहिर को, जादू वगैरह करने वाले को जहां पाओ उसे वहीं कत्ल करो। मौला कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी सहर, जादू वगैरह सीखे, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, वो काफिर हो जाता है। बस ये सहर और जादू वगैरह ये ऐसे गुनाह हैं कि जो इंसान को हलाक कर देते। तीसरा एक ऐसा गुनाह कि जो इंसान को हलाक कर देता है, वो किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगा। इसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है कि खुदावंद आलम फरमा रहा है कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, अल्लाह ने दुनिया में भी उन पर लानत की है और आखिरत में भी उन पर लानत की है। उसके बाद कुरान मजीद में है कि ये पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा जुल्म है। हदीस में है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी किसी पाक दामन शख्स पर तोहमत लगाए, खुदावंद आलम उसके तमाम नेक अमाल को नाबूद कर देता है। हाँ, कुरान मजीद में ये मौजूद है कि अगर कोई इंसान किसी पर तोहमत लगाए लेकिन उसके बाद इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे और जो तोहमत लगाई है उसका जुबरान करे, तो खुदावंद आलम उसे बख्श देगा। लेकिन जो तोहमत लगाई है उसे जुबरान करने क्या मतलब है? जो तोहमत लगाई है उसका इज़ाला करे, उसे बरतरफ करे। और ये किसी यतीम के माल को खाना या सूद ब्याज वगैरह खाना या जंग से फरार करना या किसी इंसान को नाहक कत्ल करना, ये सारे गुनाह ऐसे हैं कि जो इंसान को हलाक कर देते हैं। इंसान को हर हाल में इन गुनाहों से बचना चाहिए।